हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह में तुम्हारी जबान थोड़ी है। बोला था सच तो जहर पिलाया गया मुझे। बोला था सच तो जहर पिलाया गया मुझे। अच्छाइयों ने मेरी गुनहगार कर दिया। मैं नदीम लाली और आप देख रहे हैं प्लेटफॉर्म। आपकी स्क्रीन के ऊपर इस वक्त जो जनता का समूह नजर आ रहा है, हाथ में प्लाई कार्ड लेकर के नारे लगाते हुए, ये जनसमूह न किसी पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, ना ही ये किसी भीड़ का हिस्सा है जो उपद्रव मचाती है। ये भीड़ 16 मई 2025 को जुमे के दिन मुमरा की सड़कों पर इसलिए निकली है कि प्रशासन द्वारा शहर के वरिष्ठ पत्रकार, समाज सेवक, गरीबों के मसीहा, हर किसी की आवाज उठाने वाले, सरकारों के और नेताओं की आंख में आंख डाल के बात करने वाले रफीक कामदार के ऊपर तड़ीपार का नोटिस जारी किए गए, उसको कैंसिल कराने के लिए रामगिरी महाराज के नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के मौके पर पब्लिक को इकट्ठा करना हो, गौहर शाही फितना हो, शकील इब्न हनीफ का फितना हो, इन सब में अपनी आवाज को सबसे ऊपर रख करके दीन और कौम के लिए अपने आप को पेश करना, ये रफीक कामदार है। शहर के किसी भी मसले में, चाहे वो कब्रिस्तान में के भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे वो पानी का मामला हो, कचरे का मामला हो, ट्रैफिक का मामला हो, हॉकर्स का मामला हो, इन तमाम मामलात में एक आवाज निकलती थी, काफी बुलंद आवाज होती थी, जो प्रशासन के कानों में सुई की तरह चुभती थी। वो आवाज रफीक कामदार। भरे मीटिंग में अधिकारियों के साथ में, नेताओं के साथ में भरे मीटिंग में अधिकारी को ललकार कर उन पर यह इल्जाम लगाना कि दीवा में जो कार्रवाई करनी चाहिए वही कार्रवाई मुमरा में हो रही है, ये आवाज रफीक कामदार। इसी आवाज को दबाने के लिए, इसी आवाज को खामोश करने के लिए प्रशासन द्वारा तड़ीपार का नोटिस दिया गया। ये नोटिस ऐसे वक्त में दिया गया जब वो कॉर्पोरेशन के इलेक्शन का ऐलान किया गया है। इसी महीनों में यहाँ पे कॉर्पोरेशन इलेक्शन किए जाएंगे। ऐसे मौके पर टाइमिंग को देखते हुए नियत पे सवाल खड़े, कौन है जो ये चाह रहा है कि रफीक कामदार शहर में ना रहे? कौन, किसको रफीक कामदार की आवाज चुभती है, किसको रफीक कामदार के सवाल? यूं तो इस भीड़ में जो एक ह्यूमन चेन बनाई गई थी, कॉल की गई थी, इसमें कोई भी सियासी पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं था, इसमें किसी भी तरह से भी कोई भी नेता का इन्वॉल्वमेंट नहीं था। लेकिन इस भीड़ का हिस्सा हर कोई बना था, चाहे वो नेता हो, अभिनेता हो, पब्लिक हो, गरीब हो, बूढ़ा हो, जवान हो, हर कोई इस मामले में इस चैन का हिस्सा था। बिला इम्तियाज उम्र और सोच के रफीक कामदार के साथ में वो लोग खड़े थे और उन्होंने हाथ में जो प्लेकार्ड उठा करके अपना विरोध दर्ज कराया था, ह्यूमन चेन बनाई थी, वो ये थी कि वो भी रफीक कामदार हैं, उनका तड़ीपारी का मामला वापस लो। मुमरा में ऐसे बहुत सारे क्राइम होते हैं, उन क्राइम के लिए रफीक कामदार आवाज उठाते हैं। ड्रग्स का मामला मुमरा का वो चुभता हुआ मसला है जिसमें आज की नौजवान नस्ल अपना मुस्तकबिल बर्बाद कर रही है। रफीक कामदार ड्रग्स के मामले में भी हर कोई इस मामले में रफीक कामदार की तड़ीपारी को लेकर के एक तरफ जहां पर प्रशासन पे सवाल खड़े कर रहा है, तो वहीं पर टाइमिंग को देख करके यहाँ के नेताओं पर भी सवाल जहन में आना जरूरी है। ये अलग बात है कि लोग इनकार कर रहे हैं कि इस नेता का इन्वॉल्वमेंट नहीं था, उस नेता का इन्वॉल्वमेंट नहीं था, लेकिन रफीक कामदार की आवाज को खामोश कराने में आखिर फायदा किसका है? इस मामले में प्रदर्शनकारियों से बात की गई, चाहे वो नेता हो, चाहे आम जनता हो, क्या कुछ कहा रफीक कामदार के लिए उन्होंने, विषय आपके सामने दीजिए। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें। मैं इस पे यही कहना चाहता हूँ कि रफीक कामदार साहब एक शहर के बहुत ही सच्चे और बहुत ही बेहतरीन साथी हैं।
मैंने देखा है कि हम जब शहर के विकास के कार्य करते हैं, हम जब आवाम के लिए काम करना चाहते हैं तो रफ़ीक कामदार साहब का भरपूर ताउन होता है। और भाई साहब, मीडिया ही सच्चा आईना है, तो वो आईना के तहत रफ़ीक कामदार साहब भरपूर तरीके से काम करते हैं। मैं आयुक्त महोदय से यही विनती करना चाहता हूँ कि सर, जो तकरीबात की नोटिस है उसको कैंसिल किया जाए। ऐसी हमने प्रकोसा की आवाम की तरफ से ये अपील करें। मैंने तो ह्यूमन चेन बनवाया, तो क्या कहना चाहिए? बवाल किया, तब वो आए, तब ह्यूमन चेन। देखिए, ऐसा है कि कोई बात अपनी रखता है, उसके ऊपर अगर दड़ी पार किया जाता है तो गलत है। कानूनी प्रोसीजर के तहत आता है। मुमरा में ड्रग्स एक्टर और पैडलर कुंटल के हिसाब से, कुंटल मतलब समझेगा, 50 किलो, 70 किलो, 100 किलो, उनको पकड़ा नहीं जा रहा है। वो ऐशो आराम की जिंदगी दे रहे हैं, है ना, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। गुंडागर्दी बढ़ रही है, झुंड के झुंड रात में चरस और गांजा पीते हुए लोग टहल रहे हैं, इनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही। एक मुखर होकर बात करने वाला, मैं ही नहीं मानता कि चलो ठीक है, रफ़ीक कामदार उलझ भी जाता है, वो भी है, लेकिन मुखर होकर बात अगर करता है तो उनसे ऐसा मातूर है कि अगर हम पुलिस के खिलाफ बात करें तो हमारे ऊपर कड़ी पार आदेश आ जाएगा, या अगर हम सामाजिक मुद्दे को रखें तो इसका आदेश आ जाएगा। ये कहीं ना कहीं गलत है और ये गलत पड़ता है। कल कोई और बोलेगा, परसों शमीम भाई बोलेंगे, ये बोलेगा, वो बोलेगा, गुनाह दाखिल होगा, ऐसा नहीं। चूँकि गौहरशाही वाले मामले में रफ़ीक कामदार ने एक बेहतरीन इशू उठाया। उमरा में न जाने कितने बच्चे थे जाहिल किस्म के थे, जिनको उर्दू अरबी नहीं मालूम था, तो कहीं ना कहीं गौहरशाही के शिकार हो रहे थे। तो उसने उस मुद्दे को उठाया, ठीक है, उसमें थोड़ा मारपीट हुई, वो हुआ। उसका माने ये नहीं कि अभी इतना बड़ा उसके ऊपर गुनाह दाखिल करके उसको शहर से लड़ी पार किया जाए, ऐसा नहीं लगता। जितेंद्र अवार्ड साहब का नाम लेके आमदार का जो एक मुहिम चलाई गई थी कि उनका हाथ है, उनका हाथ है, उनका हाथ है, तो इसके पहले भी रफ़ीक कामदार पे जब कार्रवाई हुई थी तभी अवार्ड साहब का ही नाम था, लेकिन बाद में कुछ नहीं हुआ। तो इस तरीके से बार बार बदनाम करने का काम नहीं करना चाहिए, कम से कम उनसे बात कर लेना चाहिए। जैसा कि कल मुझे सवाल पूछा गया तो मैंने कहा, शमीम भाई ने उस पर बात किया और साहब ने बोला मेरा क्या लेना देना, और हम तो नाम निकालने वाले लोगों में से, क्योंकि वो मौलाना लोग जो थे, और इसमें उसी में रफ़ीक काम जाता है, उसी में वो एक एडवोकेट चौधरी, क्या नाम है चौधरी, कबीर चौधरी, वो लोगों के भी नाम थे। उनके नाम निकालने के लिए मैं और अवार्ड साहब खुद कमिश्नर के पास गए थे। तो बेवजह बार बार एक चीज़ को लाना वो अच्छी बात नहीं है, जो मैं आपसे क्लियर करना चाहता हूँ। ऐसा तो नहीं है, रफ़ीक भाई हमेशा शहर के जो मुद्दे रहते हैं उसको लेकर के हमेशा आवाज़ उठाते हैं। ये है कि थोड़ा सा जो बात सही है कि वो थोड़ा सा जज्बाती है, जज्बात है उनके अंदर, उनको उनका दर्द है, इसलिए ऐसा मुझे ऐसा लगता है, प्रशासन को ऐसा लगता है कि प्रशासन के खिलाफ बात करते हैं, ऐसा नहीं है। और क्योंकि बेना तो शहर में ऐसे बेपनाह लोग, नशा बेचने वाले, गरज बेचने वाले, चरस बेचने वाले, बिल्डरों से वसूली करने वाले लोग शहर में घूम रहे हैं, जिनके ऊपर कम से कम 20-20, 25-25 केस पेंडिंग है, उनको भी भेजना चाहिए। सहाफ़ी है, सहाफ़ी का काम है आईना दिखाना, और वो आईना दिखाने का काम करना। मुझे अपने मीडिया भाई लोगों का फोन आया था कल, जफर भाई आप क्या बोलना चाहते हैं? बोला आप आइए, मैं जो कहना मेरे बात में रखूँगा, हर बात रखने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसलिए मैं आज आया भी हूँ, जा रहा था, मैंने देखा तमाम लोग भी खड़े हैं, मैं भी मेरी बात को रखूँ कम से कम। मैं भी इस शहर का रहीवासी हूँ और रफ़ीक कामदार साहब से मेरे 2002 से ताल्लुकात है, मैं उनके साथ काफ़ी वक्त से गुजारा हूँ, फैजल भाई साहब के साथ में, और अच्छे जो अच्छा काम करते हैं, शहर को फिक्रमंद करते हैं, शहर के मुद्दों पे बात करते हैं, इसलिए मैं आज के साथ में आऊँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम परवेज़ है और जो हमारी अलमास की पूरी टीम है, ये हम अलमास के नाके पे खड़े हुए हैं, और जो हमारे रफ़ीक कामदार साहब है जो हिंदुस्तानी रिपोर्टर के बहुत ख़ास कहा जाता है कि पूरे मुमरा में ख़ास नंबर 1 पत्रकार है और सबके लीडर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारी ये मांग है कि जो इनके ऊपर कड़ी पार का जो नोटिस लगाया गया है, तो खास तौर पर बोले अभी बताया गया कि इलेक्शन आने वाला है, तो इलेक्शन के वजह से ये
नोटिस लगाया जाए। और हमारी सब लोग की ये मांग है कि तड़ी पार के नोटिस कैंसिल किया जाए, क्योंकि वो हमारे लिए कोई खतरनाक नहीं है। लोग बताते हैं कि खतरनाक है, कोई घायल है, कोई ऐसे नहीं है। खास तौर पे जो गरीब लोग हैं उन लोग की आवाज़ उठाने वाले हैं। कब्रिस्तान का मसला था, कब्रिस्तान के लिए आवाज़ उठाए, मट्टी के लिए आवाज़ उठाए। लोगों की तकलीफ का हर जाहिर आज कोई किसी भी लोगों से पूछ लो, आज कोई गरीब के जब जाकर पूछो कि किसी भी रिपोर्टर को कोई तकलीफ होती है तो खास तौर पे वो रफ़ीक कामदार को बुलाते हैं। और उनका कोई मसला है, पुलिस चौकी का मसला है, हर जगह के मसले के लिए रफ़ीक कामदार साहब हमेशा आगे बढ़कर आते हैं। इसके लिए हम लोग की मांग है कि रफ़ीक कामदार साहब की जो तड़ीपारी की नोटिस दी गई है उसको खास तौर पर कैंसिल किया जाए। देखिए, इस तरीके के जो हालात हैं बहुत ही निंदनीय हैं। और अगर समाज के चौथे स्तंभ पे हमला है तो ये समझ लीजिए लोकतंत्र पर हमला है। क्योंकि समाज में जिस तरीके से गतिविधियाँ होती हैं उसको उठाने का काम चाहे आम नागरिक हो समाज का या कोई पत्रकार साथी हो। अगर पत्रकार साथियों पे हमला है जो बेबाकी से अपने सवालों को बुलंद करते हैं, समाज में क्या गतिविधियाँ हैं उसको उजल करते हैं, समाज तक दिखाते हैं, अगर उन पर ये हमला हो रहा है तो कहीं ना कहीं समाज के उन नागरिक पे हमला है जो कुछ समाज को और सिस्टम को समझ नहीं पा रहे हैं। आज अगर ऐसे लोगों को चुप कराया जा रहा है जो हक और न्याय की बात करते हैं तो ये समझ लीजिए कि हम सभी के और मुमरा के तमाम जिम्मेदारों के ऊपर हमला है। तो मैं इतना बात कहना चाहता हूँ कि अगर सच बोलना बगावत है तो रफ़ीक साहब बागी हैं। और बगावत इस तरीके से होगी कि अगर इस नोटिस को इन्होंने वापस नहीं लिया प्रशासन के लोगों ने तो इससे बड़ा आंदोलन हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन करने की पूरी कोशिश में रहेंगे और इंशाल्लाह वो करके दिखाया जाएगा। मैं समझता हूँ कि आज जो हालात है पूरे देश में, यानी जो पत्रकार है, जो जिनको जर्नलिस्ट, जिनको चौथा स्तंभ बोला जाता है, पूरे देश में देखा है तो उनके हालात इतने खराब करके रखे गए कि मौजूदा फांसीवादी सरकार बोलने नहीं देती है। और हमारे शहर में इसी तर्ज के ऊपर एक रफ़ीक कामदार जो बेबाकी से शासन प्रशासन के आंख में आंख डाल करके सवालात करता है। गटर नाला जो एक नगर सेवकों का काम होता है, उस गटर और नाले के ऊपर बातें करता है, अनलीगल और लीगल बिल्डिंगों पे सवालात करता है। उसको देखते हुए आज जो उनको जो तड़ीपार की नोटिस दिया गया, ऐसा क्यों? मेरा शासन और प्रशासन से और डिपार्टमेंट से सवाल ये है, क्या रफ़ीक कामदार तड़ीपार के आरोपी है? क्या रफ़ीक कामदार समाज में हानिकारक है? क्या रफ़ीक कामदार मुमरा में हानिकारक है? अगर हानिकारक नहीं है तो मेरा उच्च अधिकारियों से, डिपार्टमेंट से, सिस्टम से, हम सभी का, मैं मुमरा की तरफ से और मैं अपने संगठन की तरफ से ये डिपार्टमेंट से मुतबाना गुजारिश करूँगा कि इनकी तड़ीपार की नोटिस को रद्द की जाए। एक अच्छा साथी है, एक अच्छा पत्रकार है, पूरा शहर उनको चाहता है। जब उनके फॉलोअर्स देखेंगे, जब उनके हालात, आज जो हालात बना के रखा है शहर में कि लोग बोलने को डरते हैं, लोग बोलने के लिए, शासन से बोलने के लिए, सवालात करने के लिए लोग डरते हैं। अगर एक सहाफ़ी, एक पत्रकार जो इसी मुमरा शहर में रहता है, पहले तो वो इस मुमरा का रहवासी है, उसके बाद वो पत्रकार अगर सवालात उठाता है तो क्या सवाल उठाना उसका गुनाह है? क्या ये गलत है? मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, मुतबाना गुजारिश है सिस्टम से कि इसकी रफ़ीक कामदार की तड़ीपार को रद्द की जाए, वरना इससे बड़ा आंदोलन मैं समझता हूँ कि शहर आज देख रहे होंगे आप शहर के क्या हालात है। पूरे शहर के लोग जो अमन पसंद लोग हैं सभी लोग उतर करके सड़कों पर खड़े। मैं समझता हूँ अगर इनकी तड़ीपारी की नोटिस रद्द ना होती है तो इससे बड़ा एक जन आंदोलन जरूर होगा। इससे रफ़ीक कामदार साहब जो है यहाँ के पत्रकार है, वो पत्रकार है, तो पत्रकार को एक मतलब इस तरह का नोटिस देना कि वो तड़ीपार का, तो उनको उनके राइट्स है, वो हर तरह की बातें अपना यहाँ पे वो अपनी बात रख सकते हैं। बट अगर एक पत्रकार को बात रखने की या उनको वो उनके राइट से हटाया जा रहा है, उनके ऊपर ये मतलब एलिगेशन डाला जा रहा है कि उनको बोलने का, उन पत्रकार को भी रोका जा रहा है, तो ये अच्छी बात नहीं है। और हम ये उनके समर्थन में हम लोग आके यहाँ पे खड़े हैं। प्रशासन से यही मांग है हमारी कि एटलीस्ट एक पत्रकार को तो आज़ादी दो बोलने की। आपने तो हमारे मतलब पब्लिक की आज़ादी तो छीन के रखी है, मगर एक पत्रकार को आज़ादी दो बोलने की बताएगा तो कैसा बनेगा? इधर क्रिमिनल ऐसे ही इंडिया में बोल रहे हैं, आप उसको तरीका नहीं कर रहे। और एक पत्रकार जो अपनी सच पर, अपनी हक पर अगर लोगों को पहुँचाता है तो आप उसको तरीका में नोटिस देना गलत है, हिसाब नहीं है। और बहुत कम लोगों के पास सच्चाई बोलने की ताकत रहती है, और एक हमारे रफ़ीक कामदार साहब ऐसे हैं जो सच्चाई उजागर करते हैं, जाहिर करते हैं। तो ऐसे मतलब उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है और उनको तड़ीपार का नोटिस दे रहा है, ये सरासर गलत है। ये जो तड़ीपारी निकली है, ये प्रेशर निकली है, ये जो प्रशासन है ये अभी राजनेताओं को सुनता है। हमारा ये कहने का मतलब है इससे भी ज्यादा भयंकर गुनेगार खुलेआम घूम रहे है ना, तो उन पे कार्रवाई क्यों नहीं? ये खाली कलम की ताकत देख के इन लोग बोलते दहशतवादी ये है वो है, इनसे दहशत है। क्या दहशत है? कलम चला रहे ना, कोई तलवार थोड़ी चला रही है आदमी। आज तक तो देखा नहीं मैंने इस तरह का। ये गलत है, ये सब ये जो हो रहा है गलत है, इसके खिलाफ हम लोग खड़े। और ये गरीबों की सच्चाई की आवाज यही है। अगर इन्हें दबाएंगे तो हमें भी दबाओ, हम लोग को भी केस में, हमको भी जेल में डालो।
सच्चाई के लिए क्या आवाज उठाना गलत बात है क्या? सच्चाई के लिए तो हम भी आते हैं, लेकिन कानून तो सुनता नहीं है और ये तड़ीपार होनी चाहिए। अगर तड़ीपार अगर हो गए तो हम लोग बेमुद्दत आंदोलन पे बैठेंगे यहाँ पर। भाई आज जो हम रोड पे खड़े हैं, ये सिर्फ और सिर्फ रफीक भाई के सपोर्ट में खड़े हैं। जो इनको पुलिस चौकी से तड़ीपारी का जो नोटिस दिया गया है, ये बहुत ही गलत है। एक आदमी अगर कौम के लिए आवाज़ उठाता है, कौम के लोगों के लिए आगे बढ़ता है, हर उसके सुख दुख में वो आगे रहता है, उस आदमी को अगर तुम यहाँ से हटाना चाहते हो तो यहाँ की एक मजबूत आवाज़ को तुम दबा रहे हो, ना कि तुम उसको सपोर्ट कर रहे, बल्कि तुम दबा नहीं रहे, बहुत ही हटाने की कोशिश कर रहे। मैं ये कतई नहीं चाहूँगा कि रफीक भाई मुमरा से जावे। हम तमाम मुमरा वासियों का, खास करके हमारे भाई सब खड़े, ये इसी की मोहब्बत में खड़े कि भाई रफीक भाई यहाँ रहे, हमारी आवाज़ उठाए, कौम की आवाज़ उठाए। उन्होंने अक्सर बुजुर्गों के लिए, मस्जिदों के लिए, तुम्हारा कब्रिस्तान के लिए, अनऑथोराइज के लिए, हर चीज़ के लिए जो आदमी आवाज़ उठाता है, अगर हम उसी को हटा देंगे तो पत्रकारी को हम दबाने के जैसा हो जाता है। देखो, रफीक भाई जो है हक बात की आवाज़ उठाता है। जैसे मुद्दे आते अपने कुछ भी, कब्रिस्तान का हुआ, मस्जिद का हुआ, मदरसा का हुआ, जैसे रामगिरी महाराज जी का हुआ, और भी मसले आते तो हमारे भाई साहब खड़े रहते। जैसे नशे का हुआ, कोई भी चीज़ अनलीगल के लिए रफीक भाई खड़े रहते। तो इसलिए रफीक भाई के ऊपर सब ऐसे बोलते हैं जो इनको तरीपार करो। तो ऐसा कैसा तरीपार? अच्छे आदमी, सही सोच, सही विचार रखने वाला आदमी, मुमरा के लिए अच्छे सोचते हैं, पूरे देश के लिए अच्छे सोचते हैं, उनकी न्यूज़ हर जगह चलती है। वो अच्छे सोच विचार वाला आदमी है। मीडिया में जो भी है बहुत अच्छा आदमी, तो उनके लिए सब होना नहीं चाहिए। हम सब उनके साथ हैं, हम लोग सब उनके साथ हैं। मांगता तो हम लोग को भी सबको साथ में परिवार कर दो। सबसे पहले तो मैं इसके बारे में ये बोलना चाहूँगा, रफीक भाई ख़ास तौर से मुमरा की और आम तौर से हम तमाम मुसलमानों की भी, और साथ साथ हमारे गैर मुस्लिम भाइयों की भी एक मजबूत आवाज़ है। आज इस वक्त हमारे मस्जिद के जिम्मेदार, ख़ास तौर से हमारे नज़ीर भाई वगैरह भी, सैफी साहब वगैरह भी साथ में खड़े। हो ये रहा है कि कहीं ना कहीं जो आवाज़ है, ऐसी आवाज़ जो कि एक मुनफरिद, एक मजबूत आवाज़ है, उसको दबाने की कोशिशें जारी है। अब इनके पीछे जो भी ताकतें हैं, उन्हें ये चीज़ समझना होगा कि भाई आप किसी भी शख्स को इस कॉन्स्टिट्यूशन से चलने वाले, एक लॉ से चलने वाले, एक कानून से चलने वाले मुल्क में आप उसको क्या कहते हैं, तड़ीपार का नोटिस देकर आप उसको हरेस करके नहीं छोड़ सकते। आज हम सब खड़े हैं, रफीक भाई के साथ खड़े हैं, खड़े थे और आखिर दम तक इंशाअल्लाह खड़े रहेंगे। हम पुलिस से भी ये डिमांड करते हैं कि भाई आपने जो इन्हें नोटिस वगैरह दिया है, आप उसको एक सही जस्टिस के साथ आप उसे वापस ले। ये हमारी आवाज़ है। मेरा नाम शाजिया अंसारी है और मैं यहाँ माहिम से आई हूँ। जब मुझे पता चला कि रफीक भाई को तड़ीपार का नोटिस आया है, तो उसके लिए मैं भी यहाँ शामिल होने आई हूँ। क्योंकि रफीक भाई जैसे इंसान है ना, बहुत कम है। और मैंने हमेशा माहिम में रहने के बावजूद मुमरा में उनका काम करने का तरीका, हर चीज़ देखी। वो पब्लिक के लिए सड़कों तक पे आए हैं, ट्रैफिक भी हैंडल किए और काफ़ी कुछ उन्होंने संभाले। और ऐसे इंसान को जो हमेशा सच के साथ है, उसको तड़ीपार करना ये कोई इंसाफ नहीं है। मैं सरकार से यही निवेदन करती हूँ कि जो है रफीक साहब का तड़ीपार का नोटिस कैंसिल किया जाए, रद्द किया जाए। क्योंकि जो है ना, अगर उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई तो हम भी खामोश नहीं रहेंगे। देखिए, मेरा नाम जरीन अंसारी है। मैं यही बोलना चाहती हूँ, रफीक भाई जैसे इंसान मुमरा में बहुत कम हैं। आज हम लोग उनके सपोर्ट में इसीलिए खड़े हैं क्योंकि वो एक ऐसी सच्ची आवाज़ है जो हर किसी के लिए खड़ी होती है। चाहे वो वक्फ बिल को लेकर हो, या वो कब्रिस्तान की बात हो, या वो हॉकर्स को लेकर कोई बात हो, या वो ट्रैफिक को लेकर बात हो। रफीक भाई एक ऐसे आदमी है जो सच के लिए हमेशा खड़े होते हैं। हम लोग सिर्फ उनके सपोर्ट में इसीलिए हैं क्योंकि वो एक ईमानदार और सच बात कहने का दम रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद जावेद है। हम लोग ये सब अपने गली और मोहल्ले से बाहर इसीलिए आए हैं कि रफीक कामदार साहब को जो तड़ीपारी का जो मिला है, मुमरा से तड़ीपार करने का, उसके लिए हम लोग उसके खिलाफ उतरे हैं कि अगर हक की आवाज़ उठाने का कोई जुल्म है तो हम सब उसमें शामिल हैं। क्योंकि रफीक कामदार साहब एक कब्रिस्तान के मुद्दे को लेके, शहर के तमाम ऐसे मुद्दों को लेके आवाज़ उठाते हैं और बेबाक होके बोलते हैं।
तो इसी के वजह से कहीं ना कहीं उनको तड़ीपारी लगाया गया है, जिसके वजह से हमें लगा कि उनका तड़ीपारी कैंसिल होना चाहिए। इसीलिए हम तमाम शहर के लोग इसके प्रोटेस्ट और ह्यूमन चेन के लिए हमने एक साइलेंट ह्यूमन चेन निकाला है, जिसके वजह से हम चाहते हैं कि इनका तड़ीपारी कैंसिल हो जाए। अच्छा, शहर के अंदर ऐसे बहुत से क्रिमिनल लोग हैं जो क्रिमिनल करके जो वो करके उनके ऊपर बेल लिए गए, उनके ऊपर तो कभी तड़ीपारी होती नहीं। बार बार घूम घूम के रफीक चाचू पे तड़ीपारी क्यों? मैं यही कहना चाहूँगा कि रफीक चाचू जो है वो हम सबके लिए खड़े रहते, हमारे पूरे मुमरा के लिए खड़े रहते, हर एक चीज़ में आवाज़ें उठाते। तो हमें भी घरों से निकल के उनके लिए प्रोटेस्ट करना है, तो उनको तड़ीपार ना करें। मेरा नाम सैयद मुंतजिम है और हम कल्याण से आए हैं सभी। हम कल्याण में बीच में एक हादसा हुआ था। कल्याण के चचा थे, एक रहवासी चचा थे अशरफ मनियार, उनको लेकर के ये जो रफीक भाई ने खिदमत की थी, उनको लेकर के जो उनके ऊपर गुनाह दाखिल नहीं हुआ था, वो आरोपियों के ऊपर रफीक भाई ने अपनी एक ताकत लगा के उनके ऊपर जो गुनाह दाखिल कराया था और वो चचा को जो इंसाफ दिलाया था, तो उसके लिए हम कल्याण से आए हैं। और मैं एक बोलना चाहता हूँ कि मुमरा वासियों ने एक शुक्र अदा करना चाहिए कि उनके इधर शहर में इतना अच्छा एक पत्रकार है जो हक के लिए आवाज़ उठाता है और अपने एरिया मोहल्ले शहर की जो तकलीफ है वो लड़कर आदमी करवा के लेता है। तो आप सभी मिलकर इनका सपोर्ट कीजिए। जो कानून इनके खिलाफ एक ये लगाया गया है, तड़ीपार का नोटिस जारी किया है, इसका पुरजोर विरोध किया जाए और इन्हें इंसाफ दिलाया जाए। मेरा नाम मोहम्मद हुसैन कुरैशी है। हमने जब देखे कि रफीक भाई काम यहाँ पे मुमरा में अच्छे से करते हैं, हर एक को इंसाफ दिलाने के लिए खड़े होते हैं, हर एक काम के लिए आवाज़ उठाते हैं, जो भी मुमरा में गलत होता है उसको इंसाफ के लिए लेके जाते हैं वो। और जो मुद्दा है कब्रिस्तान का हो या मिट्टी का हो या कोई भी चीज़ हो, कोई गरीब आता है, कोई भी आता है, उनका हर एक का काम करते। और जब उनके ऊपर इस तरह से आरोप हो रहा है एक पत्रकार के ऊपर, तो आम जनता के ऊपर क्या मालूम क्या कर देंगे ये लोग। इस तरह से हम इंसाफ के लिए खड़े हैं। जो उनके ऊपर तड़ीपार का आरोप लगा है वो हटाना चाहिए और हटना चाहिए। और इस मुमरा की पब्लिक को अमन और शांति चाहिए, और जो भाईचारा मुमरा में बना हुआ है अभी तक बना रहे, हम ये चाहते हैं। मेरा नाम अजीम है। मैं यही चाहता हूँ रफीक भाई को जो बेमतलब का 2-2 टाइम 3-3 मिनट तड़ीपार करा रहे हो, तो इनको क्या तकलीफ क्या है? बोले सच्चाई की आवाज़ उठा रहे ले, नशे के बारे में, तो हर चीज़ के बारे में। तो कुछ लोग ऐसे हैं कि इनको इतनी तकलीफ हो गई, क्या पूछोगे, इनके जेब खाली हो भरे नहीं जा रहे। ये हिसाब से रफीक भाई को हर टाइम पे तड़ीपार करना चाहते हैं। और रफीक भाई हकर्स के लिए, हर चीज़ के लिए, मतलब गरीबों के लिए, हक के लिए आवाज़ उठाते। और एक ही पत्रकार है जो रफीक भाई है, जो हर किसी के लिए आवाज़ उठाते। मेरा नाम सैयद अहमद है। मैं ये बोलूँगा कि आज जो ह्यूमन चेन बनी है, ये एक कामयाबी की तरफ या पत्रकारों की आज़ादी के ऊपर जो पुलिस लगाम लगाना चाह रही है या सरकार लगाम लगाना चाह रही है, उसके खिलाफ ये बहुत बड़ा कदम है। और जब भी ऐसी नौबत आई, मुमरा इसके लिए हमेशा खड़ा रहेगा। हमेशा इस तरह से ह्यूमन चेन बनती रहेगी। जब जब जुल्म होगा, इस तरह की ह्यूमन चेन बनती रहेगी। एक नंबर आदमी भाई, सच को उछालता है भाई। उसके ऐसा पूरा मुमरा में कोई आदमी नहीं, कोई न्यूज़ वाला नहीं है भाई। तो मेरे हिसाब से उनको सपोर्ट करो और आधा घंटा बाहर निकल के आ जाओ सब लोग।